हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे भारतवर्ष में लगभग हर एक दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है। जैसे कि घुटनों में दर्द का होना, घुटनों से कट कट की आवाज़ का आना, घुटनों में ग्रीस का कम हो जाना और घुटनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन हो जाना। इस बीमारी की जो शुरुआत है वो धीरे धीरे होती है, एकदम से इस बीमारी की शुरुआत नहीं होती। ये बीमारी पहले 50 से 60 साल की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन आज के दौर में ये बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में देखी जा रही है। लेकिन आज के दौर में ये बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में ही देखी जा रही है। तो इस बीमारी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द के बारे में। जब हमारे घुटनों में दर्द की शुरुआत होती है तब हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हम पेन किलर खाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे जो जॉइंट है उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है और जब हमारा इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे हमारा घुटना डैमेज होने लगता है। तब हम कहते हैं कि शायद हमारे घुटने में अब बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपके घुटने में 3rd ग्रेड का अर्थराइटिस हो चुका है, अब आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। अगर ये स्थिति आपके साथ भी हो रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि आने वाली पीढ़ी को ये बीमारी ना हो और जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है उसको कैसे ठीक करना है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इस बीमारी को कैसे आपको ठीक करना है और आने वाले समय में आपको ये बीमारी ना हो, जो हमारी यंग जनरेशन है उसको ये बीमारी ना हो। तो उसके लिए आपको नियमित रूप से कुछ व्यायाम करने पड़ेंगे और ये जो अर्थराइटिस की बीमारी है ये आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जिन लोगों को अर्थराइटिस की बीमारी नहीं है उनके लिए भी एक्सरसाइज बताऊंगा और जिन लोगों को अर्थराइटिस है उनके लिए भी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो आपके जिन लोगों के घुटने में दर्द है उनको भी आराम मिलेगा और जिनके घुटने में दर्द नहीं है या आपके कार्टिलेज नहीं घिस रहे हैं उनको आने वाले समय में अर्थराइटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थराइटिस से आप बचे रहेंगे। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमारे घुटनों में टेढ़ापन हो जाता है और हम इतना लंगड़ा के चलने लगते हैं कि हमारा 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है और ना हम बैठ पाते हैं, ना सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, ना कहीं हम जा सकते हैं, केवल और केवल एक 4 दीवारी में कैद होकर रह गए हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मैं आपके लिए 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूं, जिन एक्सरसाइज को आप अच्छे से करते हैं, नियम अनुसार करते हैं, जैसे कि आप मेडिसिन को टाइम से खाते हैं उसी तरह से अगर आप इन एक्सरसाइज को टाइम से करते हैं तो यकीन मानिए आपके घुटने में जो अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा फैल चुका है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। घुटने में जो टेढ़ापन होने लगा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आने वाले समय में आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे और आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने घुटने की गर्म पानी से सिकाई करनी है। सिकाई कैसे करनी है? आपको अपने घुटने पे एक टॉवल लपेटनी है कॉटन की और 1 बाल्टी पानी में आपको सेंधा नमक डाल के गर्म कर लेना है। जब हमारा पानी हल्का गर्म हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे एक मग्गे की सहायता से उस घुटने पे डालना है और धीरे धीरे आपके घुटने की सिकाई होगी। 10 से 15 मिनट तक आप अपने घुटने की सिकाई करेंगे। उसके बाद आप अपने घुटने का मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे। जब आपका घुटना धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा तब आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है, आपको नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि जब आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है अगर आप उसको ज़्यादा घुटने को मोड़ेंगे या उसका मूवमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। अब यंग लोगों के लिए, जो लोग यंग हैं जिनको घुटने में अभी दर्द की हल्की सी शुरुआत हो रही है या उनको दर्द नहीं है, वो लोग नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, जो व्यायाम मैं आगे बताने वाला हूँ। उन लोगों को, उन व्यक्तियों को सिकाई बिल्कुल, जो यंग लोग हैं जो यंग व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को सिकाई नहीं करनी है। केवल सिकाई केवल जिनको दर्द है उन्हीं को करनी है।
जो यंग है उनको केवल एक्सरसाइज करनी है, जो एक्सरसाइज अब मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर आपके घुटने में अर्थराइटिस 3rd ग्रेड में है तो आपको 6 महीने लगभग लग सकते हैं अपने घुटने को ठीक करने के लिए। तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, आपके घुटने में 100% लाभ होगा और आप बिना मेडिसिन के ही अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज ध्यान से करिएगा, जिस तरह से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज घुटनों में दर्द के लिए। सबसे पहले आपको एक रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास एक रोल है। इस रोल को आपको अपनी एड़ी के नीचे लगाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने लगाया है, इस तरह से। अब आपके घुटने इस तरह से ऊपर उठे हुए हैं, तो आपके घुटने नीचे नहीं आते, क्योंकि आपके घुटनों में अर्थराइटिस हो रहा है, टेढ़ापन होने लगा है। ये घुटने नीचे आएंगे तो पेन करेंगे, इसलिए हम इस रोल की सहायता से अपनी एड़ी रख के इसको धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करेंगे। जब हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमारे ये जो घुटने हैं ये इस तरह से उठे हुए हैं, ये धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ हम रोल लगाएंगे तो गैप हो जाएगा, गैप नहीं मिलेगा। यहाँ हम रोल लगाएंगे तो गैप नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ पूरा गैप मिल रहा है। अब इस गैप को सीधा करने के लिए, भरने के लिए इस तरह से हमें प्रेस करना पड़ेगा, इस तरह से। जब हम इसे प्रेस करेंगे और पंजे अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमारे घुटनों में धीरे धीरे सीधापन आएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा और आपके घुटनों में जो दर्द है और जो टेढ़ापन है वो धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। लेकिन एक विशेष चीज़, आपको एक्सरसाइज करने से पहले अपने घुटने की सिकाई जरूर करनी है, जिस तरह से मैंने बताई है। जिस तरह से मैंने आपको सिकाई बताई है उसी तरह से आप सिकाई करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आपके घुटने में फ़र्क नज़र आएगा, दर्द कम होने लगेगा और आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एक रोल लेना है और अपने दोनों घुटने के बीच में इस तरह से लगा लेना है। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे दबाने के बाद अपने पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से। जो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, जो हमारी मांसपेशियों की जान जा चुकी है, उसको वापस से जान लाने के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कम से कम एक घुटने से 20 बार आपको करनी ही करनी है, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ेगा, आपके घुटने में जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो पेन कम होने लगेगा और आपकी जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं उन मांसपेशियों को दोबारा से जनरेट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। इस एक्सरसाइज से आपको थकान भी होगी, थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन आराम भी बहुत ही मिलेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसी तरह से आप दूसरे पैर से एक्सरसाइज को करना है। जिस तरह से मैं पहले पैर से करी उसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज को दूसरी पैर से करना है और दोनों पैरों में एक्सरसाइज को सेम करना है और होल्ड टाइम को कम से कम 5 से 10 सेकंड ज़रूर रखना है। जब आप होल्ड करेंगे तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उन पे प्रेशर आता है, जो हमारी मांसपेशियां वीक हो चुकी हैं वो फिर से मजबूत होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है और धीरे धीरे आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके अपने घुटनों को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है, इस तरह से, और धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने जो बेंड नहीं हो रहे हैं वो धीरे धीरे बेंड होने लगेंगे, क्योंकि जब हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन होती है तो हमारे घुटने आगे और पीछे नहीं होते। आगे पीछे करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए आप अपने दोनों घुटनों को आगे और पीछे ज़रूर करें। सिकाई करने के बाद ये एक्सरसाइज करें, तब आपके घुटने आगे पीछे होंगे। जब उनका मूवमेंट बढ़ेगा उनकी सूजन कम होगी, क्योंकि सूजन ज़्यादा होने से नसों में सर्कुलेशन नहीं होता और धीरे धीरे हमारा घुटना जकड़न की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे दोनों घुटनों में जकड़न होने लगती है। जकड़न को कम करने के लिए सूजन, और सूजन के साथ आपको दर्द होता है, और दर्द होगा तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए सिकाई करें, सिकाई करने से सूजन कम होगी
और सूजन जब कम होगी तब आप एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आपको घुटने बदलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को बाहर की तरफ निकालना है, इस तरह से। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को बाहर निकाल के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से आपको रेगुलर एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है, यानी कि 20 बार हम इस पैर से एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको 20 ही बार इस पैर से एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपके हिप में पेन रहता है, क्योंकि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो घुटने में दर्द की वजह से हमारे हिप में भी पेन रहने लगता है। हिप में पेन होता है तो हमारे बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि जब हमारे घुटने टेढ़े होते हैं अर्थराइटिस की वजह से तब हमारे हिप में पेन आ जाता है, क्योंकि हिप पे भी हमारे प्रेशर आता है। जो हमारी बॉल होती है उस बॉल के चारों तरफ सूजन आ जाती है और हमारा चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ये एक्सरसाइज आपके हिप को भी मजबूत करेंगी और साथ में आपके घुटने की और जो काफ मसल्स कमज़ोर हो रही हैं वो मसल्स आपकी मजबूत होने लगेंगी और आपका पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेने हैं और अपनी कमर को उठा के 5 से 10 सेकंड ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में जो अकड़ रहने लगती है, क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तब हमारी कमर में भी टेढ़ापन आता है, क्योंकि हम झुक के चलने लगते हैं और झुक के चलने की वजह से हमारी कमर में अकड़न और जकड़न रहने लगती है। उस अकड़न और जकड़न को दूर करने के लिए और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज भी आपको घुटने की एक्सरसाइज के साथ करनी है, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो स्पाइन भी ठीक रहे, ताकि आपकी जो नसों में सर्कुलेशन है वो अच्छे से रहे और कमर में दर्द ना हो। क्योंकि कमर में दर्द होने की वजह से भी आप झुक के चलते हैं और घुटने आपके टेढ़े हो चुके हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। क्योंकि अर्थराइटिस एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में हम ध्यान अगर नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ही ये ठीक होने लगता है। अब आपको थोड़ा समय एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करने से ये बीमारी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को 5 से 10 सेकंड उठा के ऊपर की तरफ होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर की जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं उन मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दर्द की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम 2 कदम चलने पे ही बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। अगर हम अपने जॉइंटों को बराबर मूवमेंट करते रहें तो शायद हमारे जॉइंट ख़राब नहीं होंगे। ये वो एक्सरसाइज है जो नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इन एक्सरसाइज को करता है तो उसके जॉइंट हमेशा हेल्दी रहेंगे। और साथ में थोड़ी सी डाइट का आप ध्यान रखें, कैल्शियम और आयरन से भरपूर डाइट लें, आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे हमेशा के लिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 7वीं एक्सरसाइज आपके घुटने को मजबूत करने के लिए। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके घुटने को भी मजबूत करेगी और आपके घुटने में गैप भी जनरेट करेगी। तो ये मैंने 1-1 किलो के 2 वेट ले लिए हैं, ये मेरे पैरों में इस तरह से बंधे हुए हैं। आपके पास अगर ये वेट नहीं है तो आप इस वेट की जगह अपने पैरों में 1-1 किलो की नमक की थैली, 1-1 केजी की नमक की थैली या आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल बांध के भी आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप 1 किलो रेत एक थैली में भर के अपने पैरों में बांध के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, मैं इस तरह से बैठ गया हूँ, इसी तरह से आप बेड पे या आप एक चेयर पे बैठ सकते हैं और अपने पैरों को धीरे धीरे इस तरह से हिलाना है। ये हिलाने से आपके घुटने में जो गैप कम हो रहा है वो गैप धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं वो कार्टिलेज घिसने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वेट है ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और हमारी जो थाइस हैं वो ऊपर की तरफ रुकी हुई हैं। तो ये वाला एरिया जो है हमारा मिडिल एरिया है, इसमें जो गैप कम हो जाता है, ये नीचे की प्रेशर है, तो हमारा जो घुटना है वो आपस में रगड़ना कम हो जाएगा। जब हमारे आपस में कार्टिलेज नहीं रगड़ेंगे तो हमारे पेन नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप अपने घुटने में वेट लगाएंगे। अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते
तो आप ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी इस वेट को खरीद सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं और आप चाहें तो आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको इसी तरह से करनी है। आपको अपने पैरों को बिल्कुल ढीले छोड़ के इस तरह से हल्के हल्के हिलाना है। ऐसे हिलाने से धीरे धीरे गैप जनरेट होगा और आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है और नियम अनुसार एक्सरसाइज को करना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 8वीं एक्सरसाइज। 8वीं एक्सरसाइज में आपको इस तरह से ही अपने दोनों पैरों पे वेट बांध लेने हैं और अपने पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं वो मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी और आपकी जो काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आपके जो घुटने घिस रहे हैं उसको रीजनरेट करने के लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही शानदार प्रोसेस है। ये एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज है और घुटने मजबूत करने के लिए भी, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हमारे पैरों में जब वेट बंधा होता है तो वो एक मजबूती देते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट बांध रखा है, लेकिन जब एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको ये सब नॉर्मल लगने लगेगा और आसानी से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक पैर से कम 10 बार एक्सरसाइज करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 बार करनी है। 5 से 10 सेकंड आप इसको होल्ड करके इस तरह से रोकेंगे, तभी आपको इसका फ़ायदा अच्छे से मिलेगा। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर व्यायाम ही आपको कारगर बनाते हैं, आपके जोड़ों को मजबूत करते हैं और आपको मेडिसिन खाने से बचाते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियों का इलाज मेडिसिन में नहीं होता और कुछ बीमारियों का इलाज मेडिसिन ही होता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिसिन से आपको आराम नहीं मिलता। आराम के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ये एक्सरसाइज से ही ठीक होगा। जब तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। नमस्कार साथियों।